ये है सांतरागाछी, यानी कि हावड़ा से 5 किलोमीटर दूर बिल्कुल नज़दीक का एक स्टेशन, जो है हावड़ा का नेक्स्ट स्टेशन। कोई भी एक्सप्रेस या लोकल ट्रेन से आप यात्रा करें तो हावड़ा से आपको सांतरागाछी होके ही निकलना पड़ेगा, नहीं तो आने के टाइम भी सांतरागाछी होके ही हावड़ा जाना पड़ेगा। ये है ड्रोन व्यू सांतरागाछी स्टेशन का। इसका 6 प्लेटफॉर्म है और 6 प्लेटफॉर्म से बहुत सारा लोकल्स या एंड एक्सप्रेस ट्रेन गुजरते हैं। ये जो वाइट वाला बिल्डिंग यानी कि सादा बिल्डिंग आपको दिखाई दे रहा है, ये है सांतरागाछी का नए टर्मिनल बिल्डिंग। सांतरागाछी को अभी गुड्स यार्ड से अपग्रेड करके यानी कि उतर के एक ठो आधुनिक रेल स्टेशन का चेहरा दिया जा रहा है। तो ये फेस लिफ्ट के लिए ये बड़ा सा बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर गया है और ये आप देख सकते हैं शेड्स बन रहा है। 6 प्लेटफॉर्म का कोई हाल हकीकत अच्छा नहीं था पहले। अभी पैसेंजर्स के लिए सुविधाएं उपलब्ध हो रहा है थोड़ा थोड़ा करके। ये आप देख सकते हैं 2 नंबर प्लेटफॉर्म में हम उतर चुके थे और एक्सप्रेस ट्रेन हमेशा यहाँ रुका जाता है बहुत देर के लिए, क्योंकि भीड़ के कारण एक्सप्रेस और लोकल्स का बहुत ज़्यादा संख्या होने के कारण और इसका केवल 6 प्लेटफॉर्म होने के कारण एक्सप्रेस ट्रेन को यहाँ पर रुका जाता है जब तक इनको प्लेटफॉर्म ना मिले हावड़ा पे। ये सामने वाला ओवरब्रिज का हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है। हर एक स्टेशन का अभी सामने और पीछे 2-2 ओवरब्रिजेस दिखते हैं, लेकिन सांतरागाछी का बहुत बड़ा मुसीबत है, यहाँ पे कोई भी एस्केलेटर नहीं है, केवल एक ही साइड में है और वो साइड ज़्यादा यूटिलाइज नहीं होता है। कोना एक्सप्रेसवे जो कि ना बहुत बड़ा हाईवे है, नेशनल हाईवे है, जहाँ से सारे बसेस, सारे दूर पल्ला का एक्सप्रेसेस गुजरते हैं। वहाँ पे कोई उस साइड पे आपको एस्केलेटर नहीं मिलेगा, यानी कि आपको लगेज लेके पूरा सीढ़ी से उतर के जाना पड़ेगा। और ये है वही फेमस सीढ़ी, यहाँ से 70 या 72 सीढ़ी ऊपर उठ के फिर ये लंबा सा ओवरब्रिज को पैदल क्रॉस करके लगेज के साथ आपको फिर उतरना पड़ेगा 72 सीढ़ी और उसके बाद आपको बहुत बड़ा पैसेज क्रॉस करके तभी कोना एक्सप्रेसवे मिलेगा। लेकिन ये है सामने के बारे में बात। ये सामने का ओवरब्रिज आपको दिखाया हमने और पीछे जो ओवरब्रिज है ये 2 नंबर प्लेटफॉर्म से हमने सामने का ओवरब्रिज चढ़ गए। हम निकलने वाले से थे एक्सप्रेस से और 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे रुके हुए थे, तो यहाँ से हम अभी निकल के बाहर जाने वाले हैं। ये देखिए सीढ़ी और काफ़ी सारे लोगों को आपको लगेज के साथ ऊपर उठते हुए दिखाई दे रहा है। ये सब पैसेंजर्स बाएं मोड़ेंगे यानी कि कोना एक्सप्रेसवे के तरफ। वही है रोड जो कनेक्ट करता है हावड़ा यानी कि सांतरागाछी को और दूसरे इंडिया के अदर पार्ट से। और ये दाहिने वाला जो हिस्सा है ये 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे जा रहा है और ये पीला वाला जो बिल्डिंग आपको दिख रहा है वो है उस साइड का टिकट रूम यानी कि रिजर्वेशन बुकिंग काउंटर और नॉन रिजर्व टिकट्स भी वहीं से मिलता है। उस साइड पे आपको एक एस्केलेटर मिलेगा जो सारे के सारे पैसेंजर्स का कोई काम का है नहीं। तो इस स्टेशन पे ये ओवरब्रिज पे हम चढ़ गए और हम बढ़ रहे हैं कोना एक्सप्रेसवे की तरफ। हम आपको दिखा रहे हैं कितना दूर और लंबा प्लेटफॉर्म और ओवरब्रिजेस है। ये है सामने नहीं पीछे वाला ओवरब्रिज का हिस्सा, आप देख सकते हैं कितना दूर है और कितना लंबा सा प्लेटफॉर्म्स है। तो 6 के 6 प्लेटफॉर्म्स इतना लंबा है और उसका एकदम पीछे अगर हम उतरेंगे तो वहाँ आपको मिलेगा सरासर निकालने का रास्ता यानी कि सबवे। आप सांतरागाछी अगर कभी कोई एक्सप्रेस से आए तो हमारा अपना सजेशन है, ये बिल्कुल पर्सनल है और व्यक्तिगत है, यानी कि आप यहाँ उतरे ही मत। आप वेट कीजिए जब तक न ट्रेन हावड़ा तक पहुँच जाए, क्योंकि आपको यहाँ पे लगेज के साथ बहुत बहुत दूर चलना पड़ेगा और लगेज के साथ चलना काफ़ी मुश्किल होता है। पीछे का जो आपको नज़ारा दिख रहा है ये हम ओवरब्रिज से सामने बढ़ रहे हैं और पीछे का जो ओवरब्रिज दिख रहा है और ये जो बड़ा सा बिल्डिंग दिख रहा है वहाँ से आप डायरेक्ट कोना एक्सप्रेसवे में निकल सकते हैं। सामने से आपको काफ़ी पैदल रास्ता चलना पड़ेगा, इसीलिए हमारा सजेशन है अगर नेसेसिटी में आपको उतरना भी पड़े तो आप ये निश्चय कीजिए कि आप प्लेटफॉर्म के पीछे की ओर ही उतर के चल पड़े, क्योंकि ये जो ब्रिज और ये जो कंस्ट्रक्शन आपको दिख रहा है बड़ा सा सादा सा, यहाँ से आप डायरेक्ट निकल पाओगे सबवे यूज़ करके। और एक बात, यहाँ अगर आप कहीं भी कभी भी आएंगे, ये ड्रोन व्यू सांतरागाछी स्टेशन का आपको दिखाई दे रहा है हावड़ा की तरफ कोई एक्सप्रेस ट्रेन यानी कि मेल बढ़ रहा है।
ये देखिए, ये ऑरेंज कलर का मेल हावड़ा की तरफ बढ़ रहा है 1 नंबर प्लेटफॉर्म से, और हावड़ा से दूसरे मेल्स भी इस तरफ आ रहे हैं। ये देखिए, ये मेल तुरंत आ रहा है सांतरागाछी की तरफ। मेरे को तो लग रहा है ये, हाँ, ये आपका मेल ही है, कोई एक्सप्रेस ट्रेन है। ये देखिए, एसी कंपार्टमेंट्स दिखाई दे रहा है, यानी कि यहाँ से आना जाना लगा ही रहता है, क्योंकि इंडिया का सबसे बिजी स्टेशन हावड़ा के सेकंड स्टेशन यही है। हावड़ा से गुजर के हर एक ट्रेन को संतरागाछी से ही पास करना पड़ता है, और ये जगह काफ़ी फेमस है इनका झील के कारण। यानी कि एक तो बड़ा सा वाटर बॉडी यहाँ है जहाँ माइग्रेंट यानी कि पंछी आते हैं, और ये साइबेरियन पंछी को देखने के लिए काफ़ी भीड़ लगा रहता है। हम ओवरब्रिज से अभी चल पड़े हैं कोना एक्सप्रेसवे की तरफ, यानी कि रोड के तरफ। अगर आपको निकलना है सांतरागाछी से रोड पे और वहाँ से सियालदा यानी कि हावड़ा जाना है, तो कैसे जाना है? ऐसे ही जैसे हम चल रहे हैं। ये देखिए, ओवरब्रिज से हम चल रहे हैं, और कितना लंबा सा ओवरब्रिज है। यहाँ चल के दाहिने बाएं दोनों तरफ सीढ़ियाँ है। ये जो बाएं का तरफ सीढ़ियाँ है, ये देखिए प्लेटफॉर्म 5 पे उतर गए हैं। ये है प्लेटफॉर्म 5, और आपको हम दिखाएंगे, या ऊपर लिखा भी हुआ है प्लेटफॉर्म 4 और 5। आपको ये देखिए प्लेटफॉर्म 4 और 5, और 6 नंबर प्लेटफॉर्म इनका आखिरी प्लेटफॉर्म है। तो हम उसको छोड़ के फिर से चल रहा है, नीचे उतर रहा है। प्लेटफॉर्म 6 के बगल में हम उतरेंगे। ये प्लेटफॉर्म 4 और 5 में उतर गए लोग, और हम थोड़ा सा आगे बढ़ के 6 नंबर प्लेटफॉर्म के पास निकलेंगे। ये जो सीढ़ियाँ बाएं तरफ है, यहाँ से हम निकल सकते हैं कोना एक्सप्रेसवे में। ये राइट हैंड साइड का सीढ़ियाँ भी जाते हैं नीचे, और टिकट घर के, और वहाँ से भी आप जा सकते हो कोना एक्सप्रेसवे। तो ये देखिए, ये 72 सीढ़ियाँ उतर के लगेज के साथ, सोचिए एक बार कितना परेशानी का बात है। ये भयंकर सीढ़ियाँ उतार के आपको लगेज के साथ नीचे आना पड़ेगा पहले, और आपको हम दिखाएंगे टैक्सी स्टैंड, यानी कि प्रीपेड टैक्सी स्टैंड। यहाँ पे प्रीपेड टैक्सी आपको मिल जाएंगे। यात्री साथी एक तो ऐप होता है, उसी ऐप के बगैर आप यहाँ बुकिंग नहीं कर पाएंगे। तो याद रखें हमेशा कि यात्री साथी ऐप आप डाउनलोड करके रख ले आपके पास। और ये जो नीला वाला जो आपको दिखाई दे रहा है बैरिकेड, वो दिया गया है क्योंकि लोग हमेशा 6 नंबर प्लेटफॉर्म से इधर ऊपर रेल लाइन क्रॉस करके आते थे। ये है झील का एक तो हिस्सा, वो पेड़ से ढका हुआ है, और ये रोड आपको ले जाएंगे कार स्टैंड की ओर। ये देखिए, राइट हैंड साइड में कार पार्किंग बनाया गया है, और ये है टिकट स्टैंड, टिकट घर। ये देखिए, राइट हैंड साइड पे कार पार्किंग अभी बनाया गया है, बहुत बड़ा सा है, और रुकने का व्यवस्था है। लेकिन यहाँ पे बाथरूम केवल एक ही है, फिर भी बाथरूम साफ है काफ़ी, और आप यूज़ कर सकते हो। और यहाँ देखिए प्राइवेट कार्स खड़ा है। तो आपको राइट हैंड और लेफ्ट हैंड में दोनों तरफ सांतरागाछी झील का वो हिस्सा दिखाई देगा। थोड़ा सा पानी, और पानी में वो प्लांट्स वगैरह कवर करके रखे हुए हैं। ये जो रोड है आपका, ये रोड में लाइट्स लगाया गया है, और ये जो आप प्लांट्स देख रहे हैं ग्रीन ग्रीन, ये सारा पानी को कवर करके रखे हैं। लेकिन दोस्तों, बहुत मुसीबत का बात है, गंदगी बहुत है, यूरिनल का और यूरिन का स्मेल से एकदम भरपूर है। लोग क्यों नहीं यूज़ करते हैं लैट्रिन, ये पता नहीं। ये है सांतरागाछी झील का एक ठो हिस्सा। और आपको जो टर्मिनल बिल्डिंग हम दिखाए थे सादा वाला, वो निकलते हैं एकदम सामने, बिल्कुल रोड के ओर। ये देखिए, हम भी चल पड़े हैं कोना एक्सप्रेसवे की तरफ, और सीधा कितना रास्ता आपको लगेज को खींच के जाना पड़ेगा। वो देखिए टर्मिनल बिल्डिंग सादा वाला। तो अगर आपने पीछे के हिस्से से उतर गए तो आपको सुविधा ज़्यादा है। ये देखिए, आपका राइट और लेफ्ट हैंड साइड में कितने सारे प्राइवेट कार्स खड़े हैं। लेकिन अगर आपको पता नहीं है तो ये कार्स आपसे कोई एग्जॉर्बिटेंट अमाउंट, यानी कि भयानक ज़्यादा आपसे किराया ले लेगा। तो आप होशियार रहे, और होशियार होके इसके साथ जैसे थोड़ा सा बार्गेन करके तभी चल पड़े कलकत्ता की ओर, यानी कि दमदम की ओर या हावड़ा की ओर। ये देखिए, हम निकल रहे हैं, और आपको हाईवे पे कार्स जाते हुए दिख रहा है।
ये आप निकल पड़े हैं और ये जो बैनर आपको दिख रहा है वहीं पे बिठा है ये सब टोल वाले, टोल कलेक्ट करने वाले। पहले से बैठ गया, जब पार्किंग नहीं भी बने थे तब से ये लोग बैठा हुआ है। 70 रुपया ये लोग लेते हैं। ये ड्रॉप करना बिल्कुल फ्री है। हाँ दोस्तों, हमेशा याद रखिए ड्रॉपिंग इज़ एब्सोल्युटली फ्री। लेकिन अगर कोई कार आपको कलेक्ट करने के लिए यानी कि पिकअप करने के लिए आए तो आप 2 घंटा तक रुक सकते हैं 70 रुपया में, और अगर ज़्यादा रुकना है तो टिकट बढ़ जाएगा। तो हम आगे बढ़ रहे हैं, कार्स चल रहा है हाईवे में, आपको नज़र आ रहा है। ये देखिए सामने आपका बाएं तरफ वो जो वाइट वाला टर्मिनल बिल्डिंग दिख रहा है, और आप देख सकते हैं कितना बड़ा बड़ा एंट्रेंस है। वहाँ से अभी अपग्रेडिंग हो रहा है ताकि पैसेंजर्स डायरेक्ट निकल पड़ सकते हैं ये कार पार्किंग में और रोड्स में। ये देखिए आहिस्ता आहिस्ता हम कार पार्किंग को छोड़ के बढ़ रहा है रोड्स की तरफ, और ये सब मूढ़ी वाला वगैरह खाने का थोड़ा बहुत टेम्पोररी स्टॉल्स भी है। ये है टोल कलेक्ट करने वाला। ये लोग बहुत होशियार है, कोई भी कार अंदर आएगा आपको पूछेगा, और आप अगर आपको पता, ये देखिए हम एरो देके आपको दिखाया है, ये है सबवे का एग्जिट पॉइंट, यानी कि सबवे भी ये टर्मिनल बिल्डिंग है। ये जो टर्मिनल बिल्डिंग है यहाँ से आप सबवे भी पास पा रहे हैं। और ये देखिए हम टोल को क्रॉस करके अभी निकल रहा है रोड पे, और ये देखिए हम आ गए सबवे की एग्जिट के पास। 4-5 नंबर प्लेटफॉर्म से आपको ये सबवे मिल जाएगा, उससे आपको पैदल बहुत कम चलना पड़ेगा। तो दोस्तों हमेशा याद रखें, सांतरागाछी में अगर उतरना है तो पीछे उतरिए प्लेटफॉर्म का और सबवे को इस्तेमाल कीजिए और डायरेक्ट निकालिए नए टर्मिनल बिल्डिंग से। और ये जो ओवरब्रिज आपको दिख रहा है उसके अंदर ये जो टनल दिख रहा है, ये टनल से आप उस तरफ जाके कलकत्ता की और बसेस पकड़ सकते हैं। और ये जो बसेस जा रहा है ये सब हावड़ा की ओर जा रहा है, यानी कि मेदिनीपुर हावड़ा ये सब डिस्ट्रिक्ट में जा रहा है। तो आप पकड़िए, ये टनल से उस तरफ निकालिए और टनल से उस तरफ निकाल के आप कलकत्ता की ओर जा सकते हैं। तो हम भी टनल से गुजर रहे हैं। टनल माइंड यू 1 वे है, यानी कि आप इससे इस तरफ आ सकते हैं लेकिन जा नहीं सकते हैं। कार्स नहीं जा सकते हैं 4 व्हीलर, पर 2 व्हीलर जा सकते हैं। ये देखिए हम टनल से एक एंड से दूसरा एंड तक चले गए, और वहाँ हम आपको दिखाएंगे कितने सारे बसेस हैं शियालदा, एस्प्लेनेड और कलकत्ता के डिफरेंट एरियाज़ को जाने के लिए। ये देखिए बहुत सारे बसेस आपको मिल जाएंगे। ये देखिए खड़ा है बसेस, हम एक बस इस्तेमाल करके कलकत्ता की ओर चले जाएंगे। लेकिन दोस्तों हमेशा याद रखिए, सांतरागाछी पे अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो मत उतारिए, क्योंकि लगेज के साथ बहुत दूर पैदल चलना पड़ेगा। और एक बात, अगर आपको जाना पहचाना नहीं है कलकत्ता के रास्ते से तो आप सांतरागाछी में मुसीबत में भी पड़ सकते हैं, क्योंकि आपसे बहुत लोग बहुत सारे ज़्यादा किराया ले सकता है। ये है बस से नज़ारा हावड़ा की ओर। ये सब ट्रेन लाइन गए हैं, आप देख सकते हैं हावड़ा के तरफ कैसे बेंड करके ट्रेन लाइंस सांतरागाछी के झील के बिल्कुल बगल से जा रहा है। तो ये है नज़ारा, खूबसूरत नज़ारा। बस से ओवरब्रिज के ऊपर से हम सांतरागाछी से बढ़ रहे हैं कलकत्ता का। और तो दोस्तों देखते रहिए मेरे वीडियोस ट्रेन के बारे में इस चैनल में, माय चैनल में। आज बस इतना ही, तो हम बंद कर रहे हैं अभी, और आप सांतरागाछी का झील का सौंदर्य उपभोग करते रहे। और हावड़ा की तरफ ये जो लाइंस गए हैं आपको दिखाई दे रहा है कि कितना सुंदर है, और इससे ट्रेन कैसे आ और जा रहा है। ऐसे ही आप देखते रहिए मेरी वीडियोस। आपको पहले ही बता चुके हैं कि सांतरागाछी में बड़ा सा एक तो झील हुआ करता था। ये जो झील है ये परियायी पाखी यानी कि साइबेरियन बर्ड से भरा हुआ रहता है विंटर में, यानी कि सर्दी के मौसम में। तो ये देखने के लिए काफ़ी लोग आते थे। और ये जो लाइन्स है सांतरागाछी से हावड़ा तक, ये भी बहुत सारे बिजी लाइन्स है। आपको आगे हम दिखाएंगे कितना ट्रेन्स आते जाते रहते हैं इस लाइन पे। और ये ओवरब्रिज जो है सेकंड, ये देखिए हावड़ा के तरफ से एक ट्रेन सांतरागाछी के तरफ आ रहा है, और लोकल ट्रेन वो जो पिंक वाला है वो लोकल ट्रेन है, वो बढ़ रहा है हावड़ा की ओर। ये बहुत बिजी लाइन है। और हावड़ा स्टेशन इंडिया का वेस्ट स्टेशन से एक स्टेशन हुआ करता था, अभी भी है और रहेगी भी। तो ये वेस्ट बंगाल का बहुत इंपॉर्टेंट सा स्टेशन है। ये देखिए लोकल ट्रेन हावड़ा की ओर जा रहा है, और हम झील के बगल से कलकत्ता की ओर मूव कर रहे हैं आगे। तो झील का नज़ारा तो आपको दिखाई दे रहा है।
बहुत सुंदर दिखता है ऊपर से ओवरब्रिज से। और हम बस में हैं अभी, लोकल बस में। ये भी एक तो मज़े का जर्नी हुआ करता था और लगता है मेरे को अभी भी लगेगा। ये देखिए जो बिल्डिंग्स आपको दिखाई दे रहा है वो है हावड़ा का साइड का बिल्डिंग्स। तो दोस्तों आज बस इतना ही।